एक बार और एचडी कैंपस में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो सर्च कराएं और शेयर कीजिए। ठीक है, एचडी कैंपस में के नाम से सर्च कीजिए, सर्च करके बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी क्लास होगी सबसे पहले आपके यूट्यूब पर चलेगा। ठीक है, हमारी क्लास पहुंच चुकी थी कहाँ तक? तो आप क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास पहुंच चुकी थी अपना विभाजन क्रिया की बात हो गई थी। ठीक है, योग व्याकरण हो गया था, शेषफल प्रमेय हो गई थी। हाँ, आज फिर से अब आती है द्विघात बहुपद। देखिए, बहुपद मैंने जो आपको पढ़ाया, ठीक है, उसका एक घातीय बहुपद पढ़ा है। ठीक, द्विघातीय पढ़ा है, बताया नहीं बताया? ठीक है, त्रिघातीय बताया। ठीक है, इसमें केवल 10th के आरबीएससी बोर्ड में, ठीक, आरबीएससी 10th क्लास के बोर्ड के अंदर ये वाला बहुपद है आपका। ठीक, ये बहुपद ही काम आने वाला है। इसी से क्वेश्चन ज्यादा पेपर होते हैं, यही आपके सिलेबस में है। ये भी है लेकिन ये कम है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो केवल विभाजन की क्रिया हुई, ठीक है, और शेषफल प्रमेय हुआ, उसमें काम आता है। बाकी जो ये द्विघात बहुपद वाला है, शून्यंक वाला जो टॉपिक है, शून्यंक शून्यंक वाला जो टॉपिक है, जहाँ आपको शून्यंक ज्ञात करने हैं वहाँ द्विघातीय बहुपद ही करना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद ही है। अब इसको शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, व्यापक रूप क्या होता है कि पी एक्स बराबर पहला पद हुआ ए। द्विघात समीकरण का क्या बताया मैंने? इसमें द्विघात बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी होगी? अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। और फिर बहुपद की जो सीक्वेंस चलती है वो 2 1 0 ऐसे चलती नहीं चलती। पहले 2 घातीय आएगा, फिर 1 घातीय, फिर ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 घात प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो है ये हमारे क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद, यानी कि वास्तविक संख्या है ये। ठीक है, अचर पद यानी वास्तविक संख्या। और एक्स है ना, एक्स, ये हमारा चर है। क्या है? चर। ये चर का मान कभी फिक्स नहीं है। मान क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। चर का मान हमेशा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका व्यापक रूप। देखिए, वैसे तो आपके सिलेबस में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर, मैंने अभी बताया, ये एफ एक्स फलन है। एक्स चर कौन सा है? एक्स। ठीक है, ये द्विघात समीकरण मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, इस द्विघात बहुपद को हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। समीकरण कब बनती है? एक चीज और, समीकरण कब बनती है? जब दो पक्ष होते हैं। और द्विघात बहुपद के जो शून्यंक की ज्ञात करेंगे ना अपन, द्विघात
बहुपद के जब शून्यंक पढ़ेंगे, शून्यंक क्या करेंगे अभी, शून्यंक है, जब शून्यंक करेंगे तो शून्यंक का मतलब क्या होता है कि वो शून्य कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे। अब शून्य किसको कर दे, इसको कर दे, शून्य किसको कर दे, इसको कर दे। ये शून्यंक है ना, ये बहुपद के शून्यंक, ये क्या कर दे, इसको शून्यंक कर दे। किस शून्यंक मतलब इसको किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर। यानी कि जब तक बहुपद शून्यंक नहीं कहलाएगा, वो क्या नाम से द्विघात समीकरण तब तक नहीं कहलाएगा जब इसके बराबर में 0 या फिर 2 पक्ष होने चाहिए। जरूर नहीं है 0 या 0 के अलावा कुछ हो सकता है समीकरण के लिए। ये तो ही समीकरण की बात, केवल समीकरण की। समीकरण कब होता है, जब 2 पक्ष होते हैं, LHS और RHS। ठीक है, ये तो समीकरण की बात हुई। शून्यंक की बात बता रहा हूं कि शून्यंक क्या होते हैं, जो उसको क्या कर दे, शून्य कर दे, इस पूरे को क्या कर दे, शून्य कर दे। यही क्या है इसके शून्यंक। एक चीज और नोट में, बहुपद, ठीक है, जितना घातीय होता है, बहुपद जितना घातीय होता है उतने ही उसके शून्यंक आते हैं। मैंने क्या लिखा, बहुपद जितना घातीय होता है, कौन सा घातीय है, द्विघात बहुपद है, उतने उसके क्या होते हैं, शून्यंक आते हैं। यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यंक कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे। ठीक है, शून्यंक का मतलब क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये x है, ये जो फलन में x आ रहा है, x चर, इस चर के कितने मान होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो माना कि a है और एक क्या है, b है। 2 मान ऐसे होंगे जिनको इसमें रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है शून्यंक का। ये हुए द्विघात के बहुपद के शून्यंक। ठीक है, एग्जाम कर लेते हैं। अब हम करते हैं शून्यंक ज्ञात करना। fx को हमको दिया गया है, यानी कि द्विघात समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है, 2x² माइनस का 8x प्लस 3, 6 लिखते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसके शून्यंक की जांच करनी है, तो शून्यंक के लिए सबसे पहले हमको इसके 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, रख दिया 0 के बराबर। अब क्या करना है, पहले स्टेप, हमारा व्यापक रूप मैंने बताया था x² + bx + c, ये तो इसका द्विघात बहुपद का हो गया। ठीक है, हो गया द्विघात बहुपद का, और बराबर में 0 इसको मान शून्यंक ज्ञात करने के लिए कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी समीकरण कहलाई, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें कितने पक्ष हो गए, 2। ये हमारे द्विघात समीकरण हो गए। अब हमको इसको करने हैं शून्यंक ज्ञात करने हैं। सबसे पहला काम, ये जो a दिख रहा है a, इस a को गुणा करना है c से। किससे गुणा करना है, c से। a गुणा क्या करना है, c। जहां a कितना है, 2, इसकी तुलना किससे करो, और इस ये कितना है, 6। यानी कि ये 2 और ये 6 कितने हुए, 12। इस 12 के इतने फैक्टर करो,
कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच का b आना चाहिए, बीच का b कौन सा आ रहा है माइनस का, ठीक है। 12 कब आते हैं हमारे पास, 6 इंटू 2 करने पर आते हैं, 4 इंटू 3 करने पर आते हैं, ठीक। 6 और 2 को घटाओ या जोड़ो, कितने आने चाहिए 8। यदि मैं -6 को और -2 को जोड़ूं तो कितने आ रहे हैं 8, किसके माइनस के। अगर मैं -4 और -7 को जोड़ूं तो -3 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है -7। ये तो हमारा इसमें फॉलो होगा नहीं, ठीक है। 6 और 2 वाला बैठ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जोड़ा काम करेंगे अपन, ठीक है। कौन कौन से, ये तो 2x को ऐसे कैसे रखो, यहाँ माइनस का है, यहाँ ऐसी प्रक्रिया करनी है कि जो b है ना, ये b वाला, ये b को देखो, आप जोड़ दो या घटाओ कुछ भी करो लेकिन बीच की संख्या आनी चाहिए, x से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब अपन -6 को -6 और -2 -6x और -2x और प्लस में 6 बराबर 0 करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं है। क्या किया अपन ने, इस a को इससे गुणा किया, कितना आया 6 दूनी का 12, 12 के 2 टुकड़े किए, कितने भी कर लो, जोड़े बनने चाहिए जब 12 आना चाहिए। 6 इंटू 2 करने पर आ रहा है, 4 इंटू 3 करने पर आ रहा है, ठीक है। तो 6 इंटू 2 किया तो इसको जोड़ा तो 8 आ रहे हैं, दिख रहा है अपन को 8 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस के 6 और -2 को अगर जोड़े तो माइनस के 8 आ रहे हैं हमारे 20 वाले, ठीक है। तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। ये ऐसे नो चेंज, अभी कोई चेंज नहीं है, हमको तो बस बीच वाले टुकड़े प्राप्त करने थे, इसलिए हमने इसको इससे गुणा किया। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, दो पदों में से, इसमें से और इसमें से अलग अलग कॉमन लेना है, क्योंकि 2 शून्य ज्ञात करने अपन, ठीक है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, क्या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 6 को, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसका कॉमन क्या आ रहा है 2x। यहाँ क्या बचा, वही बात, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, ठीक है। 2x स्क्वायर में से 2x का कॉमन दिया, x से 1x कटा, इससे 1x बचा, कितना बचा 1x, गुणा करोगे वही आ रहा है। उसके बाद यहाँ से 2x कॉमन लिया, 6x में से कॉमन लिया 2x, x से x कट गया, ये 3 बार कटा, कितना बचा -3x, क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये इसको माइनस से गुणा किया तो माइनस, इसको माइनस, ये माइनस का करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं मैं बताता हूँ, माइनस का 2 इसमें है, इसमें x इसमें, x इसमें क्या नहीं है, तो इसमें 2 ही कॉमन आ रहा है केवल, ठीक है। यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x बचा, गुणा करके देखो यही आ रहा है 2x माइनस का, ठीक है। माइनस का 3 बचा कि नहीं बचा, माइनस को 2 के माइनस के 3 से गुणा करूंगा, माइनस के 2 के इंटू माइनस का 3 बराबर प्लस के 6 आ रहे हैं, क्या प्लस के 6, ठीक है। फिर वापस कॉमन लेना है, ये भी है, ये भी है, ये जब तक सही नहीं माना जाएगा ये खंड, जब तक ये दोनों ब्रैकेट समान नहीं आ जाते, ठीक है। जब तो आगे जाने से कोई मतलब है, नहीं तो नहीं है। जब मैंने x - 3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 2x, ये कॉमन आ गया, ये क्या बचा माइनस का 2, ठीक है, बराबर 0 चली जाए। अब एक बार दो पक्ष है तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, क्योंकि गुणा की संख्या हमेशा कहाँ जाती है, ठीक। x माइनस का 3 बराबर 0 और 2x माइनस का 2 बराबर 0। x का मान यहाँ से कितना आया 3 और 2x बराबर 2, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और x का गुणा की संख्या भाग हो जाएगी तो 2/2 करोगे तो x का मान कितना आएगा 1। x कितना घातीय था, द्विघातीय, कितना घातीय था द्विघातीय, शून्य कितने आए 2। अब इनका मान रख के देखते हैं शून्य आता है कि नहीं आता,
हमारे पास यही था, ठीक है। एक तो x का मान आया था 3 और एक x का मान कितना आया था 1। ठीक, रखो पहले तो x बराबर 3 रखने पर, ठीक, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 3 प्लस का 6, 2 इंटू 9, 8 या 24 प्लस के 6, 9 दूनी 18, ये दो गए प्लस के, माइनस के 24 प्लस के 6 गए तो माइनस के 18, 18 माइनस 18 कितना हुआ 0, यानी कि एक 3 रखने पर तो 0 आ रहा है, ठीक है। लाइट हो गई। और हम दूसरा करते हैं अभी कि 2x, x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 6, जब बराबर में रखा हमने तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 1 प्लस में 6, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 माइनस के 8 प्लस के 6, ये प्लस का कितने हुए 6 और 2 8 और माइनस के 8, 8 माइनस 0 कितना हो रहा है 8। मैंने क्या कहा था, शून्य का मतलब क्या होता है, ऐसे मान जो द्विघात बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। शून्य का मतलब मैंने ये कहा था, ऐसे मान लो द्विघात बहुपद को क्या करते शून्य करते। तो हमारे पास x बराबर 3, ठीक है। ये तो हम अल्फा ले लेते हैं, थोड़े के लिए मान लेते हैं कि पहला शून्य तो क्या है अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है बीटा है, ठीक है। तो शून्य आ गया ना। अब इसकी आगे की प्रक्रिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आए, ये होता है शून्य की ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं और ये विधि कहलाती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड किए थे ना हमने, x माइनस 3 और x 2x माइनस 2, गुणनखंड तो है, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी शून्य की ज्ञात करने की पहली विधि, कौन सी, गुणनखंड विधि, ठीक है। देखिए गुणनखंड ज्ञात करने की, शून्य ज्ञात करने की विधियां, पहली है गुणनखंड, दूसरी है द्विघात सूत्र से, और तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। इसकी चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में, पहले शून्य का ही टॉपिक पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले शून्य का टॉपिक पूरा कर लेते हैं, मैं बता दूंगा, आ रहा है सब कुछ आ रहा है धीरे। शून्यंक, शून्यंक हमने ज्ञात किया द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक आए, एक अल्फा आया एक बीटा है, ठीक है। दो, कितने शून्यंक आए 2, ठीक है। अब एक चीज समझ आता है कि भाई द्विघात बहुपद का शून्यंक की जांच कीजिए, एक आता है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की जांच कीजिए। तो शून्यंकों की जांच कैसे करनी है, शून्यंक, पहला क्वेश्चन है शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस क्या करेंगे बीटा करेंगे, ठीक है। एक तो ये करना है,
और एक जो पर्सन हमने हल किया, हल करने पर शून्यांकों का योग, ठीक है। दूसरा है कि शून्यांकों का, मैं बताऊंगा अभी, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, आ गया बीटा। और एक है कि हल करने पर प्राप्त शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा गुणा बीटा है, ठीक है। देखिए शून्यांकों का योग, ये पर्सन क्या कहता है, सबसे पहले माइनस, ऊपर आएगा x का गुणांक और नीचे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी कि हमारी समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और ये है एक्स का गुणांक, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या है माइनस बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, ये तो इसका सूत्र। हल करने पर कितना आया था वो बता दूंगा। शून्यांकों का गुणनफल ये क्या है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी बटा ए, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1, ये है। अब इसकी सत्यता की जांच, ठीक है। ये तो ये वाला प्रश्न तो करना है हमको, जो हमको प्रश्न दे रखा है, प्रश्न क्या दे रखा था 2x² माइनस का 8x प्लस 6, ये वाला तो करना है इसमें, ये वाला करना है ये हमको जो दे रखा है इसमें से। अगर दोनों के मान बराबर आ जाए तो सत्यता की जांच सही है, ठीक है। माइनस का b, माइनस का b, माइनस पहले से यही है, माइनस b का मान कितना है, b कितना, यहाँ प्लस था हमारे व्यापक रूप में, व्यापक रूप में यहाँ क्या था प्लस, ये प्लस है, यहाँ पर सन में माइनस है, तो माइनस का 8 आएगा b की जगह, b की जगह -8, a की जगह 2, ठीक है, और c की जगह 6, तुलना से, ठीक है। अगर इसकी तुलना करते हैं, ठीक, माइनस का 8 आ गया बटे a कितना है 2, माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस, 8 बटे 2 करने पर कितना 4। ये वाला हमको जो ज्ञात करना है वो करना था, अल्फा प्लस बीटा किया, 3 प्लस 1 किया, कितना आया 4, 4 यहाँ से भी आ रहा है और 4 यहाँ से भी आ रहा है, ये 4 आ रहा है, यानी कि ये 4 ये 4 क्या है बराबर है, ठीक। योग पर तो सही होगा। दूसरा गुणनफल, गुणनफल का सूत्र अचर पद, अचर पद c कितना है 6, a कितना है 2, 6 बटा 2 किया कितना है 3। अल्फा परसेंट करने हल करने पर शून्य को गुणनफल कितना है, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है 1, या कितना है 3, यानी कि पर्सन से और हल से सत्यता
चार्ज। तो ये हमारी शब्दता की तरह जैसी करनी होती है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, शून्यंक का योग ये तो हमको करना परसेंट से, ठीक है। ए का मान कितना था, इससे बी का मान 60 था, सी का 6 था, 2x² माइनस का 8x प्लस 6, ठीक है। इसकी तुलना करनी x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये प्रश्न का सूत्र हमको दिया हुआ है, ये तो हमको याद करना है, ठीक है। ये हमने खुद ने हल किया है, ठीक। ये वाला प्रश्न किताब से हमको याद करना है, और ये हमने क्या किया है, हल किया है। किए थे नहीं किए थे, अल्फा का मान कितना आएगा, 3 आया था, बीटा का मान कितना आया था, 1 आया, यानी कि हमारी सबसे क्या हो गई जांच, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये है कि भाई जब शून्यंकों का योग और गुणनफल दे रखा है, दिया हुआ हो तो दीवार बहुपद ज्ञात कीजिए। दीवार बहुपद ज्ञात करना, इसका क्या है फॉर्मूला। हमारे शून्य क्या थे, एक था अल्फा और एक था बीटा, ठीक है। शून्यंकों का जब योग करोगे तो इनको क्या करोगे, जोड़ोगे। जब इनको गुणनफल करोगे तो गुणा करोगे, ठीक है। इसका एक सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, ठीक है। कि x², ये क्या के क्या है, नियतांक है, स्थिरांक है, ठीक है। इसलिए कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हमेशा आएगा ही आएगा। फिर वापस के यहां करना है योग, हम दो टुकड़े करते थे कि नहीं करते थे, जोड़ घटाने के करते थे ना, ठीक है। फिर प्लस, फिर वापस के, और फिर इनका गुणा, ये बराबर 0। ये हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। ये हमारा कब काम करेगा, जब द्विघात बहुपद के, इसके द्विघात बहुपद के, जब द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल, यानी कि योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब उल्टा प्रश्न आ गया, पहले क्या था, द्विघात बहुपद से शून्य की ज्ञात करने थे, और अब क्या है, ये तो पहले वाला प्रश्न था, अब क्या है, शून्य दे रखे हैं और क्या करने हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद पहले, द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात करना था। अब प्रश्न वापस से क्या बदला है कि
शून्यंक दे रखे हैं और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ये तो थोड़ा टाइम उसमें एक्स नहीं लिखा तो पिछले बार नाम है। ये हमारा है। ठीक है, हमको एग्जांपल दे रखा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का मान तो दे रखा है 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है कितना 1, सॉरी -1। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। ठीक, ये शून्यंकों का योग है, ये शून्यंकों का गुणनफल है। ठीक है, रखो इसमें के एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 के -1 बराबर 0 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस k/4 एक्स प्लस में माइनस के। ठीक है, बराबर कितना 0। ठीक है, अब द्विघात समीकरण क्या करना है हमको, के लागू करना है हमको। ठीक है, क्योंकि नियतांक का स्थिति का मान लाना है। और दूसरा काम ये कि हमारे जो बटे की संख्या इसको खत्म करना है। करना क्या है, पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दो। 4 से समीकरण को 4 से गुणा, क्योंकि गुणा करेंगे तो यह 4 आ जाएगा, यह 4 आ जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा ना गुणा करने से, और यह 4 आ जाएगा तो नीचे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 से गुणा करने पर देखते हैं क्या आता है। 4kx² माइनस का 4k/4 x माइनस का 4k बराबर है 0। ये इससे ये कट गया तो 4kx² माइनस का kx प्लस बराबर 0। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें k, 4x² माइनस का x के बाहर आ गया माइनस का 4 के बाहर आ गया बराबर क्या चल रहा है 0। अब इसको k को हम गुणा की संख्या में दे सकते हैं, भाग में दे सकते हैं, तो इधर बचेगा x² माइनस का x। ठीक है, माइनस का 4 इधर तो ये बचेगा और 0 बटे k क्या तो इधर 0। ठीक है, ठीक है, समीकरण है कि नहीं है, शून्य निकालना, उनके योग और गुणनफल हमेशा यही आएंगे। सत्यता की जांच से चेक कर लो। ठीक है, सत्यता की जांच कर सकते हो आप। शून्य ज्ञात करो, इसके ज्ञात करके योग करो और गुणनफल करो। गुणनफल करोगे तो ये आएंगे। ठीक है, क्या किया, ये हमारा सूत्र है, फॉर्मूला द्विघात समीकरण ज्ञात करने का। ठीक है, कि एक नियतांक है, कि एक स्थिरांक है, नियतांक है तो नियतांक स्थिरांक कुछ योग। के की जगह के रखा, योग और ये हमको प्रश्न के अंदर दे रखा है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। के की जगह के, x² की जगह x² चलाएगा, के की जगह के, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है 1/4, अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा -1 दे रखा है -1। ठीक है, बराबर 0। इसको इससे गुणा करने पर k/4 प्लस का, इसको इससे क्या माइनस का तो माइनस का k बराबर 0। समीकरण को किससे, इसको एक तो इसको गायब करना है और एक k को गायब करना है, तब जाके तो आएगी हमारे पास समीकरण को। सबसे पहले 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 कट जाएगा ऊपर आता ही, 4kx² हो जाएगा, ये 4kx हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा, नीचे 4 से 4 काट दिया। ठीक, फिर 4k² फिर k, अब k बचा केवल, अब k को क्या कर लिया कॉमन,
के बाहर आ गया 4x² बचा, के बाहर आ गया -x बचा, के बाहर दे दिया तो -4 बराबर 0। ये गुणा की संख्या पे है, के को खा दिया नीचे, ये 0 हो गया। 4² -x -4 ये द्विघात समीकरण हमारे पास आ गई। ठीक है, अब आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक आएंगे जो हमारे शून्यक ज्ञात करने की दूसरी विधि, शून्यक ज्ञात करने की विधि, एक तो द्विघात सूत्र वाली, ठीक है, और तीसरी पूर्णवर्ग, ये पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास ये खत्म करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और ये तो याद थी। ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, अगली क्लास करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।